भाषण का सब कुछ विवरण। भाषण कैसा हो, भाषण क्यों देना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग क्यों करनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होनी चाहिए, एक वक्ता कौन होता है, वक्ता कैसे बने, ऐसे कई सारे सवाल आज के युवाओं के दिलों में उमड़ते हैं। और आपने एक चीज़ बहुत शिद्दत से गौर करी होगी कि आज की इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति इसलिए महान बने कि उनके पास पैसा था। कुछ व्यक्ति इसलिए महान बने कि उनके पास में सब कुछ उन्हें विरासत में मिला था। लेकिन कुछ व्यक्ति पैसा, पावर, शासन प्रशासन, शक्ति, मसल पावर सब कुछ होने के बावजूद भी महान नहीं बन पाए। क्या कारण रहा, क्यों नहीं बन पाए? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि वो एक अच्छे वक्ता नहीं थे। उन लोगों में अपने विचार, दिलों के विचार लोगों तक पहुंचाने की कला नहीं थी, बस इसलिए वो महान नहीं बन पाए। आइए कुछ महान लोगों की कुछ युक्तियां, महान लोगों द्वारा कहे गए कुछ विचार मैं आपके सामने रखता हूं। भाषण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की एक कला है, यह बात प्लेटो ने कही थी। ब्यूफ्रास्टस एक लेखक था, ब्यूफ्रास्टस, उसने कहा था कि बिना बुद्धि के वक्ता बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। लॉयड जॉर्ज ने कहा था, सर्वोत्तम वाक कला वह है जो स्वेच्छया कर्म करा ले। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों द्वारा कही गई ये सारी अलग अलग बातें यह सिद्ध करती हैं कि भाषण के लिए एक अच्छा प्रेरक और पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए इंसान को, उस वक्ता को सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत हो ऐसा भी नहीं होता है, या फिर उसे सिर्फ ज्ञान की शक्ति हो ऐसा भी नहीं होता है, उसके पास में अच्छी आवाज़ हो ऐसा भी नहीं होता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो भाषण के अंदर होनी बहुत ज़रूरी हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। आज इस वीडियो में हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपने यदि एक वीडियो सुन लिया तो YouTube पर आपको 2 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट के 100 वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं भाषण कैसा हो, भाषण क्यों हो, पब्लिक स्पीकर कैसा हो, पब्लिक स्पीकर क्यों बनना चाहिए, भाषण कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, सफलता के मंत्र क्या हैं, भाषण की मुख्य बातें कौन सी हैं, भाषण कैसे बोलें कि हम सफल हो जाएं, हमारी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, भाषण को समृद्ध कैसे बनाएं, भाषण के कितने भाग हैं, भाषण की कैसी शैली होनी चाहिए, कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरीके की सारी मिली जुली बातें मैं आज एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाषण बोलते वक्त सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें भाषण बोलते वक्त, पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और वो एक एक चीज़ कौन सी है जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है, आज सारी की सारी बातें इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें कि अगला वीडियो जो भी पब्लिक स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग या करियर गाइडेंस या मोटिवेशनल को लेकर आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि यदि मेरी ये बात आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर मेरे अगले वीडियो को भी प्यार देंगे। अब आइए समझते हैं भाषण कैसा होना चाहिए, कैसी तकनीकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक पब्लिक स्पीकर को सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसे ज्ञान होना चाहिए, उसे विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान के दिल में बात है वही उसके मुंह पर आती है, और जो दिल में नहीं है वह कैसे उसके मुंह पर आएगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ और सबसे प्रथम तथ्य भाषण में, पब्लिक स्पीकिंग में, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए जो तथ्य उभर कर सामने आता है वो तथ्य यह है कि उसके पास में सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए, और वह शक्ति है ज्ञान की शक्ति, नॉलेज की शक्ति। अब बात यह आती है कि नॉलेज कहाँ से आएगा, ज्ञान कहाँ से आएगा। तो ज्ञान बढ़ाने और नॉलेज बनाने के कुछ सोर्सेस हैं, जैसे आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। अब पुस्तक कौन सी पढ़ें?
बड़े लोगों की जीवनी पढ़ें, बड़े लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें, असफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें, सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें, बड़े बड़े राजनेताओं की, सफल राजनीतिज्ञों की, सफल बिजनेसमैन की, बड़े बड़े लेखकों की और बड़े बड़े सोशल वर्कर्स की आप बायोग्राफीज़ पढ़ें, ताकि उससे आपको मटेरियल मिल जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बताई गई यूट्यूब की बातें सुनें, अच्छे पब्लिक स्पीकर को भाषण देते वक्त सुनें, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ें, कई मंथली मैगजीन्स पढ़ें, उनके अंदर आने वाले एडिटोरियल्स पढ़ें, उनके अंदर आने वाले वो एडिटोरियल्स अंदर के पेज में आते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। यह इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि मान लीजिए आप किसी मंच पे गए हैं, आपके पास अच्छी आवाज़ है, अच्छा मंच है, अच्छी हाइट है, अच्छी बॉडी है, अच्छा गेटअप है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आपके पास बोलने के लिए मटेरियल नहीं है, तो आप बोल नहीं पाएंगे। और भाषण को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिथ्या फैलाते हैं, जो यह एक झूठ फैलाते हैं कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, पानी पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भाषण देते वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दोस्तों, न तो भाषण देते वक्त कॉन्फिडेंस लो होता है और न कोई और कारण होता है जिस कारण की वजह से आपका विश्वास की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है। यदि किसी इंसान का भाषण देते वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है तो उसका एक ही कारण है, वह कारण है उस बंदे को उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि आपके पास में ज्ञान है तो चाहे आपकी आवाज़ कैसी भी हो, चाहे आपका प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन आप ज़रूर अच्छी बात उस मंच से बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आपको उस विषय के बारे में पता है। अगली चीज़ आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप, आपका गेटअप। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप यदि किसी भी मंच पर पहुँचें, कैसा भी मंच हो, धार्मिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, आर्थिक मंच हो, शैक्षणिक मंच हो, पॉलिटिकल मंच हो, किसी संस्था का कार्यक्रम हो, गाँव का कार्यक्रम हो, धर्म का कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक अच्छे लेवल के पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपका ड्रेसअप, गेटअप वेल अप टू डेट होना चाहिए। फॉर्मल कपड़ों में ब्लेजर, कोट, टाई के साथ में, नीट एंड क्लीन शेविंग, छोटे छोटे बाल के साथ में आपका गेटअप होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। आप जिस दिन नए कपड़े पहनते हैं उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, आपको दिल में अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि यदि आप डेली ड्रेसअप किए हुए, क्लीन, नीट एंड क्लीन, आयरन किए हुए अच्छे कपड़े डेली पहनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। इसलिए आपका ड्रेसअप, आपका गेटअप बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वही आती है आपका वॉइस बैलेंस, आपकी आवाज़ का प्रस्तुतिकरण। जो शब्द थोड़े से नेगेटिव शब्द हैं उन शब्दों को पहली बात तो यूज ही नहीं करना है, लेकिन यूज करना पड़े तो उन शब्दों को बोलते वक्त, नेगेटिव वाक्यों को बोलते वक्त आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी होनी चाहिए। और पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते वक्त, सकारात्मक वाक्यों को बोलते वक्त, सकारात्मक शब्दों को बोलते वक्त आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची उठ जानी चाहिए। आपकी आवाज़ का जादू बरकरार रहना चाहिए, आपकी आवाज़ ऑटोमेटिक हाई हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके सकारात्मक शब्दों की आवाज़ यदि तेज होगी तो वो शब्द लोगों तक पहुंचेंगे और लोग आप पर आकर्षित हो जाएंगे। तीसरी चीज़ चौथी चीज़ आती है कैसे शब्दों का प्रयोग करें, कैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। नेगेटिव वाक्यों का प्रयोग, नेगेटिव शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, पॉजिटिव वाक्य और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। पांचवी चीज़ आती है वो श्रोताओं को बांध कर कैसे रखें। आप यदि लंबे समय तक भाषण देना चाहते हैं और श्रोताओं को बांध कर रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी कॉमेडी करें, थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर अपने आप में पैदा करें। धर्म से जुड़ी, कॉमेडी से जुड़ी अच्छी शिक्षाप्रद कुछ स्टोरीज़, कुछ मोटिवेशनल और प्रेरक छोटी छोटी स्टोरीज़ और धर्म से संबंधित कुछ दृष्टांत आप याद करके जाएं, कुछ उदाहरण याद करके जाएं, ताकि जैसे ही आपको लगे कि अब श्रोता बोर होने वाले हैं तो आप अपने उस उदाहरण, उस मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करके रख सकते हैं, उनको आप बांध कर रख सकते हैं। अगली चीज़ आती है आपका प्रस्तुतिकरण। सबसे बड़ी चीज़ आती है प्रस्तुतिकरण। आप अपना प्रस्तुतिकरण कैसे दें,
दोस्तों, जीवन में आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना ज्ञान है, आपके पास कितनी ज्ञान की शक्ति है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपके पास में प्रस्तुतिकरण की कला अच्छी है, योर प्रेजेंटेशन स्किल इज़ वेरी गुड, देन यू कैन बी ए गुड पब्लिक स्पीकर। आप यदि प्रस्तुतिकरण अच्छा दे सकते हैं तो आप एक अच्छे पब्लिक वक्ता के रूप में उभर सकते हैं। अच्छा प्रस्तुतिकरण कैसे देना चाहिए दोस्तों? अच्छा प्रस्तुतिकरण देने के लिए आप जिस भी मंच पर जाएं, सबसे बड़ी चीज़ है उस मंच को प्रणाम करें। जैसे ही आप पोडियम की तरफ बोलने जाएं, माइक आपके हाथ में आए, सबसे पहले पोडियम से सारे श्रोताओं को, सारे सुनने वाले लोगों को और मंच पर बैठे हुए अतिथियों को प्रणाम करें, नमस्कार करें। अगली चीज़ आती है कि जब आप मंच पर बैठे हुए हैं, आपका नाम वक्ता में बोलने के लिए जब तक आता है तब तक आप पेन और पेपर लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लें। यह कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, यह कार्यक्रम कब से चल रहा है, यह कार्यक्रम किसकी स्मृति में किया जा रहा है, किस दुख में किया जा रहा है, किस खुशी में किया जा रहा है, इसके आयोजक कौन है, इस कार्यक्रम का मुख्य हेतु क्या है, आपको किस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया है, यह कार्यक्रम क्या लोगों को शिक्षा देता है, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या शिक्षा लोगों के लिए निकल कर आती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या परोपकार के कार्य करने को मिलेंगे और क्या यह संस्था क्या क्या परोपकार के कार्य कर रही है। इस तरीके की कई सारी बातें आप 10-15 पॉइंट्स वाइज टॉपिक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने के बाद में आप बहुत बढ़िया से उनका प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। यदि आपके पास में कोई मटेरियल नहीं भी है तो भी आप उन लिखी हुई बातों पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके आप अपने भाषण की शक्ति को 10 से 15 मिनट भाषण के अंतराल को बढ़ा सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल अंतिम यह आती है कि भाषण का भाग कितने होने चाहिए। भाषण के भाग 3 होने चाहिए मुख्य रूप से। सबसे पहला भाग शुरुआत, इंट्रोडक्शन। इस भाग में आपका इंट्रोडक्शन, मंच का इंट्रोडक्शन, संस्था उस कार्यक्रम के आयोजकों का इंट्रोडक्शन और उस कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट आता है बॉडी, मेन बॉडी आती है। उस मेन बॉडी में आप अपनी तरफ से क्या बात रखना चाहते हैं वो बात रखनी है। इंट्रोडक्शन 5 से 10 लाइन में हो सकता है। मेन जो मुख्य भाग है वो 10 से 20 लाइन में हो सकता है। कंक्लूजन, जिसमें कि कार्यक्रम अच्छा हुआ है, आयोजक टीम को धन्यवाद, आपको यहाँ बुलाने वाले लोगों को धन्यवाद, आपको बोलने के लिए मौका देने और मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को समय देने के लिए धन्यवाद, सामने बैठे हुए श्रोताओं को आपको सुनने के लिए धन्यवाद, सबका आभार प्रकटीकरण करना है। यह आता है अंतिम भाग, कंक्लूजन में, तीसरे भाग में। यह भी 5 से 10 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल अंतिम चीज़ यह कहना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा भाषण प्रस्तुतिकरण के रूप में आपको सुनाना चाहता हूँ। इस बात को आप बड़े ध्यान और गौरव से सुने। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। जैसे ही आपका नाम लिया जाता है कि अब मैं अगले वक्ता के रूप में मिस्टर XYZ को आमंत्रित कर रहा हूँ और वो अपनी बात रखेंगे, आप सीधे मंच पर जाएं, मंच को स्पर्श करें, मंच पर चढ़ कर सभी श्रोताओं को प्रणाम करें, माइक हाथ में लें, पोडियम पे जाएं, श्रोताओं को नमस्कार करें, मंच को नमस्कार करें, अपनी बात शुरू करें। नमस्कार, मैं XYZ आज इस मंच पर खड़ा होकर आपके सामने मेरी बात रखने वाला हूँ। मैं XYZ इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम XYZ है, मैं इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ, इस स्ट्रीम का विद्यार्थी हूँ और यह मेरा इस विद्यालय में अंतिम वर्ष है। आज मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए मौका दिया गया है, मैं आपका आभारी हूँ। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और मंचासीन सभी अतिथियों को मेरे दिल की गहराई से खूब खूब प्रणाम और आभार है। मेरे सामने मेरे प्यारे मित्रों, माता पिता रूपी, भाई बहनों रूपी बैठे हुए सभी श्रोताओं को मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आप एक लंबे अंतराल से हमारी बात सुनने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। इतनी शुरुआत करके अब आपका जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय आप रख दें। आप स्वतंत्रता संग्राम पर बोलना चाहते हैं, आप कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में बोलना चाहते हैं, आप मोटिवेशन के बारे में बोलना चाहते हैं, आप उस स्कूल, कॉलेज, विद्यालय या संस्था के बारे में बोलना चाहते हैं, जो भी आपका मटेरियल है वो आप रख दें 2-5 मिनट में। अंत में नमस्कार, आप सभी का खूब खूब आभार,
मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का नमस्कार। इस कार्यक्रम को करने के लिए पिछले कई दिनों से लगी हुई पूरी कार्यकर्ताओं की टीम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे दिल की अंतरंग गहराइयों से खूब खूब आभार। इस संस्था के सभी अध्यापकों का मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे खूब प्यार दिया, प्रेम दिया, अच्छी पढ़ाई करवाई। मेरे साथ पढ़े सभी विद्यार्थियों और भाई बहनों को मेरे दिल की गहराई से खूब खूब प्रणाम। मुझे बात रखने का मौका देने और मेरी बात सुनने के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।